हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको हम बोलेंगे रिंग एक्सपांसन। ओके, रिंग एक्सपांड कब होती है? सबसे पहले तो सवाल ये आता है। तो रिंग एक्सपांड तब होती है जब हमें और ज़्यादा स्टेबल रिंग मिले। देखो, रीअरेंजमेंट का बेसिक पर्पज़ ही ये होता है कि हमें और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। ठीक है, उसके लिए कोई भी स्पीसीज ट्राई करेगी। तो मानो कि हमारे पास 5 मेंबर रिंग है और वो रिंग जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये कार्बन जो आप देख रहे हो, इसको एनर्जेटिक कार्बन बोलते हैं, क्योंकि इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसकी एनर्जी हाई होगी क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और रिंग के अंदर होता है एंगुलर स्ट्रिंग, 5 मेंबर की है ना। तो ये जो है, ये रिंग भी अनस्टेबल है और दोनों बाजू बाजू मतलब एक ही बॉन्ड से अटैच्ड है दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन है अपनी एनर्जी का यूज़ करके ये रिंग का कार्बन तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। और ये बॉन्ड कोई एक, ये वाला या तो ये वाला टूटेगा। और हमारा पर्पज़ है रिंग को एक्सपांड करना। फिलहाल जो कार्बोकेटाइन है हमारे पास वो है 1 डिग्री। बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। ये बॉन्ड कोई बंदा सोचेगा कि इसको ऐसे तोड़े कि जो दूर वाला है वो पैर ले ले, इसको मैं वे ए बोलता हूँ, या तो नज़दीक वाला ले ले तो इसको वे बी बोलता हूँ। ठीक है, मैं पहले दोनों तरीके आपको बता देता हूँ, फिर हम देखेंगे कौन सा तरीका ठीक है रिंग को तोड़ने का। ठीक है, चलो पहले वे ए फिर वे बी। तो वे ए से अगर टूटेगा तो आपके सामने है, ये रहा प्लस चार्ज एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पर आएगा कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज आ जाएगा, ये पैर ले ली, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ऐसे कुछ रिंग खुलेगी। अब ये रिंग जो खुली उसमें ये प्लस माइनस यहाँ पर आए। ठीक है, अब वे बी से मैं रिंग को ओपन करके देखता हूँ तो उसमें हो जाएगा कुछ ऐसा। ये रहा बॉन्ड टूटा। वे बी में यहाँ पर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ प्लस, इसके पास पैर है, और यहाँ पर भी प्लस। देखो, यहाँ तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, तो रिंग फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पर लोन पेयर है तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन करेगा लाइक दिस। तो ये तो रिंग तो खुली नहीं, तो वे बी से जाने का कोई फ़ायदा हमें हुआ नहीं। ये होगा लेकिन माइनर अमाउंट में होगा। मेन जो है वो ये है, इसमें देखो आप प्लस माइनस जुड़ जाएंगे। नंबर दे दो आप तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर क्लोज पार्ट बन जाएगा रिंग। ठीक है, 1 और 6 जुड़ गए। नंबर दे दो आप चाहो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 6 जुड़ गए, और 5 के ऊपर अभी भी प्लस चार्ज है। ठीक है, सो आपको इन शॉर्ट जो कार्बोकेटाइन मिला रीअरेंजमेंट के बाद वो कुछ ऐसा है। कोई भी एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आप बता सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत चलेगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताया है कि रिंग एक्सपांड कैसे होती है। ठीक है, ये पहला रीअरेंजमेंट है हमारा। दूसरा जो रीअरेंजमेंट है वो है प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र याद रखो, रीअरेंजमेंट का बेसिक पर्पज़ यही है कि हम जो कार्बोकेटाइन हमारे पास ऑलरेडी है, हम उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएं। क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और उतनी ही रिएक्शन की स्पीड अच्छी होगी। ठीक है, चलो यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मानो हमारे पास ऐसा कुछ है। ओके, और यहाँ पर एक प्लस चार्ज मैं बता देता हूँ। ये कार्बोकेटाइन आपके सामने है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन।
2 डिग्री, जो इन बिटवीन कहीं भी फॉर्म हुआ है, कहीं पर भी फॉर्म हुआ है, ठीक है। ऐसे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो नज़र घुमा लेनी है, क्योंकि जो भी होगा एडजेसेंट कार्बन पे ही होने वाला है। यहाँ पर भी वो हुआ था, यहाँ पर भी ये होगा। सो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बाजू वाले कार्बन से अपनी एनर्जी का यूज़ करके कुछ मांग सकता है। सो यहाँ पर मिथाइल है तो H मांग सकता है, और तो कुछ है नहीं इसके पास। तो H अगर ये देगा तो H माइनस के फॉर्म में जाएगा, बिकॉज ये प्लस है। तो यहाँ से माइनस यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, H माइनस, सोच के देखो। तो यहाँ CH2 होगा, लेकिन यहाँ पर CH2 प्लस बन जाएगा, और CH2 प्लस इज़ प्राइमरी कार्बोकैटायन, जो तो अनस्टेबल है, तो ऐसे काम तो करने नहीं है हमें। और यहाँ पर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर मिथाइल भी है और H भी है विद दिस कार्बन। अगर मिथाइल यहाँ से यहाँ चला जाए पैर लेकर, तो भी ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही रहने वाला है। देखो CH अभी भी CH है, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेटर ही है H को पैर लेकर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये वाला H यहाँ से यहाँ। तो H यहाँ से यहाँ पैर लेके ट्रांसफ़र होगा, तो CH3 CH2, H यहाँ से यहाँ गया, और ये C के साथ है 2 मिथाइल एसिटीज़, और कार्बोकैटायन कौन सा बना, टर्शियरी। सो ये हुआ प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, और H माइनस पूरा मूव कर रहा है, ठीक है। आई होप आप इसमें क्लियर हो। और अगला जो है एक, वो है अल्काइल ट्रांसफ़र। ओके, अल्काइल ट्रांसफ़र मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर बाजू वाला कार्बन जो है उसके पास H नहीं है, मिथाइल है, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा, तो CH3, या CH प्लस के ऊपर ये मिथाइल आ गया, सो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये C के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और 2 मिथाइल एसिटीज़। याद रखो पर्पस हमारा होना चाहिए टू मेक इट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। सो ये 3 का यूज़ हेलो अल्केन्स चैप्टर में बहुत आने वाला है, ठीक है, जो हम रिएक्शंस देखेंगे मैकेनिज्म के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। सो दीज आर 3 रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बोकैटायन, रिंग ओपनिंग या रिंग एक्सपांसन, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, और तीसरा अल्काइल ट्रांसफ़र, ओके।